दुर्गा पूजा की तैयारी और पंडाल निर्माण कार्य के साथ हम पहुंचे हैं रातू रोड। रातू रोड यानी आरआर स्पोर्टिंग क्लब, जो ऐतिहासिक रूप से दुर्गा पूजा मनाता रहा है और इस बार भी भव्य रूप से पंडाल निर्माण किया जा रहा है। हमारे पीछे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, अपने सहयोगी को कहेंगे कि एक बार इस पंडाल की तरफ भी दिखाएं, जो कि अभी निर्माणाधीन है और तमाम तैयारियां लगभग शुरू कर दी गई है और अब करीब करीब मुकम्मल भी होने वाली है। कह सकते हैं कि रांची में जो दुर्गोत्सव होता है वो अपने आप में ऐतिहासिक होता है, क्योंकि बंगाल के बाद झारखंड का नंबर आता है जो दुर्गा पूजा भव्य रूप से आयोजित करता है। और खासकर इसकी चाक चौबंद, इसकी कह सकते हैं कि इसकी जो चाक चौबंद जो होता है सुरक्षा का, वो भी यहाँ पर खासा देखने को मिलता है और तमाम व्यवस्थाएं जो होती है वो काफी सराहनीय मानी जाती है, क्योंकि जब ये राजधानी है तो राजधानी में लगने वाला जो पंडाल होता है ये अपने आप में यहाँ के इतिहास को बताता है। तो ये पंडाल निर्माण के साथ सबसे पहले हम यहाँ जो कारीगर हैं, काम कर रहे हैं, इनसे जुड़ेंगे। भैया पहले अपना नाम बताइए। नाम बापी बापी दा। दादा कब से आप काम में लगे हैं और यहाँ पर कब तक तैयारी हो जाएगा? तैयारी हो जाएगा अक्टूबर का 5 तारीख में। 5 तारीख तक। अच्छा, 5 तारीख तक पूरा कर लेना इसको। हाँ। अच्छा, क्या कुछ प्रारूप बन रहा है यहाँ? रूप बन रहा है वो उधर मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, आप कहाँ से? बंगाल से हो क्या? हाँ, बंगाल। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं आप लोग? अब है क्या 40 लोग। 40 लोग, मतलब 40 लोग आकर के यहाँ बना रहे पंडाल को ना। अच्छा, कितना बजे तक काम करते हैं? 10 बजे तक। 10 बजे रात तक? सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक? तो चलिए, सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और पंडाल निर्माण की जा रही है। खास करके रांची में दुर्गा पूजा जो भव्य रूप से मनाया जाता है, इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। और ये पंडाल जो है आरआर स्पोर्टिंग क्लब का है। तो पर्दा को हम उठाते हैं और आपको अंदर दिखाते हैं कि क्या कुछ अंदर की तैयारियां हैं और किस तरह से पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले जो पंडाल बनता है, इस पंडाल के लिए बेस बनाई जाती है। बेस यानी जो जमीन, तो जमीन पर जो एक फ्रेम है, लोहे के फ्रेम के साथ इस लकड़ी और प्लाईवुड का एक समतल जमीन नुमा बनाया गया है, ताकि यहाँ से प्रवेश करने में किसी भी श्रद्धालु को, मां भवानी के भक्तों को दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ जो फ्रेमिंग की गई है, ये पूरे तरीके से एक गुंबद नुमा, गोल सा गुंबद नुमा बनाया गया है इस पंडाल को। यानी इसमें तमाम आकर्षण की चीजें नजर आएंगी। खास करके साज सज्जा, सजावट और लाइटिंग की जो व्यवस्था है, इन तमाम चीजों की झलक देखने को मिलेगी। एक खास बात आपको आप ये भी बता दें, ये आरआर स्पोर्टिंग क्लब का जो पंडाल बन रहा है, इसके ठीक बगल में साईं मंदिर भी है। यानी भगवान साईं भी अपनी कृपा लगातार भक्तों पर बरसाते रहेंगे। एक और मां भवानी लोगों को आशीर्वाद देती नजर आएंगी, दूसरे तरफ कह सकते हैं कि साईं भगवान भी अपनी कृपा से भक्तों को आच्छादित करते रहेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। नानी, दुर्गा पूजा यहाँ होता है, बड़ा जोर होता है, कैसा बन रहा है पंडाल उंडाल? बनेगा तब ना, कब बनिए रहा ना। अच्छा, क्या होता है, क्या क्या करते हैं दुर्गा पूजा? पूजा दुर्गा माई बैठा माने माँ दुर्गा यहाँ विराजमान होती है और दुर्गा पूजा में नवरात्र का मौका होता है और नौ रूप जो होते हैं माँ भवानी के, उस 9 रूपों में वो विराजमान होती है और सबका अलग अलग महत्व, अपना अपना एक अलग पहचान होता है। और खास करके इन 9 रूपों की लोग पूजा करते हैं। नवरात्र के मौके पर जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो भी व्रत करती है और कहीं ना कहीं आशीर्वाद स्वरूप अपनी कामनाएं माँ भवानी से मांगते हैं, माँ दुर्गा से मांगते हैं। ऐसे ही आगे की जो तस्वीरें हैं, आगे जो पंडाल का निर्माण है, वो हम आपको दिखाएंगे कि जो फ्रेमिंग किया गया है यहाँ पर, लोहे के जो एंगल है, पहले उस एंगल के माध्यम से फ्रेम बनाया जाता है और इस फ्रेम के बाद इस पर लकड़ियां और जो पटरे हैं, जो प्लाईवुड है, उससे इसे ढका जाता है और फिर इस तरह से इस पंडाल का निर्माण करा जाता है। तो रांची के रातू रोड में ये पंडाल आरआर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से बनाया जा रहा है और पहले भी इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात कि बगल में साईं मंदिर है और ठीक कुछ ही दूरी पर रांची का सबसे प्रसिद्ध, कह सकते हैं कि पहाड़ी मंदिर भी है। तो पहाड़ी मंदिर और साईं मंदिर, इन दोनों के बीचों बीच रातू रोड आरआर स्पोर्टिंग क्लब का ये पंडाल बड़ा ही भव्य रूप से सजता रहा है और इस बार भी
समिति के जो लोग हैं वो पूरी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर चुके हैं और जाहिर सी बात है आने वाले मां भवानी के भक्तों को यहाँ दर्शन भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा और कहीं ना कहीं लोग उत्साह में नजर आएंगे। तो ये था रांची का आरआर स्पोर्टिंग क्लब। हमने आपको दिखाया चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पंडाल का भी तस्वीर। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे बकरी बाजार और हरमू में और धुरवा में क्या कुछ तस्वीरें हैं, कैसे पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है और क्या कुछ वहां का प्रारूप है, इन तमाम चीजों से आपको रूबरू कराते हैं। बंगाल के बाद झारखंड का दुर्गोत्सव अपने आप में ऐतिहासिक होता है और इसे लेकर राजधानी के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े पंडाल का निर्माण किया जा रहा है जिसमें मां दुर्गे विराजमान होंगी। सबसे खास बात ये आपको बता दें कि इतिहास पूर्व से चलता आ रहा इस त्योहार का उत्साह अपने आप में देखने लायक होता है क्योंकि 9 दिनों का जो नवरात्र होता है उसका भी अलग महत्व होता है। हम पंडालों की बात कर रहे थे कि रांची में बड़े बड़े पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और दुर्गोत्सव की तैयारी की जा रही है। इसकी तैयारी की शुरुआत हम करते हैं रांची के चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति से। ये रांची के मेन स्थल कह सकते हैं, हृदय स्थल पर बसा रांची का एल्बर्ट एक्का चौक है, वहां से ठीक करीब चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति है जो कि वर्षों से यहाँ पंडाल का निर्माण कराता रहा है और हमेशा कुछ अलग अलग प्रारूप देकर लोगों को दर्शाता रहा है। इस बार की अगर बात करें, जानकारों की अगर बात करें तो इस बार बनारस के थीम पर जो काशीनाथ और 80 का जो मंदिर होता है वो यहाँ निर्माण 80 घाट जो है उसका प्रारूप इस बार चंद्रशेखर आजाद के दुर्गा पूजा पंडाल में देखने को मिलेगा। खास तौर पर इसे लेकर रांची में जो मां भवानी के जो भक्त हैं उनके भक्तों में भी उत्साह देखते ही बनता है और कहीं ना कहीं इस तरह का जो प्रारूप अपने आप में विशालकाय जो पंडाल नजर आ रहा है, इस पंडाल में तमाम वो सुविधाएं नजर आएंगी जो मां भवानी के भक्तों को आने में जाने में यानी उनके जो आवागमन में जो सुविधा होगी उन तमाम व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारियां की जा रही है। खास तौर पर सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर के भी जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यहां तक के समिति की ओर से जो वॉलंटियर्स होंगे वो करीब 50 से अधिक संख्या में मौजूद होंगे जो आने वाले भक्तों को सही रास्ता दिखाएंगे, आवागमन का रास्ता बताएंगे कि कैसे आपको आना है और कैसे दर्शन करना है, क्या कुछ खास होगा, इन तमाम चीजों की जानकारी ये वॉलंटियर्स देंगे। लेकिन इस पंडाल के भीतर एक और खास चीज आपको दिखा दें कि यहाँ इस तरफ दिखा सकते हैं कि ये काशी घाट जो मंदिर जो प्रारूप बन रहा है इसमें यहाँ गंगा घाट ये रहेगा, ये गंगा बनेगा इसमें और यहीं पर लोग शुद्धिकरण के बाद दर्शन करेंगे। यहाँ समिति के लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं कि इस बार चंद्रशेखर आजाद हमेशा से तो इतिहास रहा है कि कुछ खास ही करता है, इस बार क्या कुछ तैयारी है? देखिए, आप जो ये पंडाल देख रहे हैं ये बनारस के तर्ज पर 80 घाट का जो प्रारूप है उसी के प्रारूप पे हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो गंगा घाट में इसमें सिलिकॉन के साधु बाबा हम लोग मिलकर गंगा स्नान करेंगे और माता का दर्शन करेंगे। जो मूर्ति का प्रारूप रहेगा पूरे सिलिकॉन का रहेगा और साक्षात माँ दुर्गा का दर्शन यहाँ के भक्त लोग कर पाएंगे। अच्छा, भीड़ तो काफी होती है यहाँ पर, माँ भवानी के भक्तों का तांता लगा होता है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम समिति के कर रही है? देखिए, माताओं श्रद्धालुओं के भक्तों के लिए समिति के द्वारा पूरा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं का निकासी द्वार, पुरुष का निकासी द्वार, एंट्री और एग्जिट पर पूरे महिला और पुरुष की अलग रहेगी। इसके साथ साथ प्राइवेट गार्ड की भी हम लोग व्यवस्था की है और यहाँ के जो वॉलेंटियर है वो 24 घंटा खड़े रहेंगे कि श्रद्धालु आए और सुरक्षित माँ का दर्शन कर पूरे धूमधाम हर्षोल्लास के समिति के द्वारा। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाते हैं। निश्चित तौर पर महिला और पुलिस के लिए एंट्री और एग्जिट 2 अलग अलग रहेंगे। महिलाएं अलग द्वार से एंट्री करेगी और एग्जिट भी उनके लिए अलग किया जाए। पुरुष भी अलग द्वार से आएंगे और अलग द्वार से निकलेंगे। फिर से हम उसी सवाल पर आएंगे कि जब भीड़ होती है, माँ भवानी के तांता लगा रहता है, ऐसे में लोगों की भीड़ तो होती है। बिल्कुल। कुछ घटना दुर्घटना के लिए क्या कुछ होता है जो इकोसिस्टम बनाया जाता है? क्या देखिए, ये पंडाल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसमें पंडाल में हम लोग अग्निशामक यंत्र भी रखेंगे कि ऐसी परिस्थिति में उस पर निजात
कर पाए। इसके साथ सीसीटीवी कैमरा, बगल में सदर हॉस्पिटल है, उनके द्वारा हमें एम्बुलेंस व्यवस्था की जाती है। पुलिस जिला प्रशासन के द्वारा भी पूरी तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से तीनों सीट में हमें सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जिला बल दिया जाता है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे रांची वासियों से कि चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए 24 घंटा खड़े रहेगा। आइए आप माता का दर्शन कीजिए और हर्षोल्लास से दुर्गा उत्सव को मनाएं। जी एक बार आगे चलेंगे हम लोग, चलिए हमारे साथ थोड़ा देखेंगे अंदर क्या कुछ बन रहा है और कैसे तैयारियां की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह से सहयोग मिलता है, ऐसे में वॉलंटियर्स भी यहाँ काफी संख्या में मौजूद होते हैं। खास तौर पर रांची में इस तरह का आयोजन कहीं ना कहीं ऐतिहासिक माना जाता है। जो चंद्रशेखर आजाद जो आयोजित करता है, ये अपने आप में ऐतिहासिक होता है। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां यहाँ नजर आ रही है, कारीगरों की जो बात करेंगे तो ये कारीगर कहाँ से मंगवाए हैं इस बार? ये जो पंडाल का प्रारूप तैयार किया जा रहा है यहाँ ये बंगाल के कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ मूर्ति का भी जो प्रारूप रहेगा माँ का, वो भी बंगाल के कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण में हम लोग इस बार पूजा चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा माता का दर्शन कराएंगे और पूरा भक्तिमय वातावरण में दुर्गोत्सव मनाने का हम लोग करीब कितने वर्षों से चंद्रशेखर आजाद ये दुर्गा पूजा मनाते हैं? 1971 से लगातार भव्य पूजा का आयोजन करते जा रहे। तो आप देखेंगे तो लगभग 55-56 वर्ष से हम लोग ऐसे पूजा भव्य आयोजन करते आ रहे हैं। समिति की ओर से और कुछ इंतजाम किए गए हैं, जैसे पुजारी आएंगे या फिर जो भीड़ होगी आने वाले लोगों के लिए, और अलग से क्या कुछ विशेष तौर पर तैयारी है? देखिए जिस दिन उद्घाटन समारोह होगा वहाँ के रांची के गण्यमान्य लोग के द्वारा उद्घाटन समारोह किया जाएगा। फिर साथ में दिल्ली के कलाकारों के द्वारा माता का पूरा जागरण भक्तिमय वातावरण रहेगा और वहाँ पूरे नवो दुर्गा का पाठ होगा। फिर जाने माने कलाकार भोजपुरी कलाकार पवन सिंह का यहाँ पे भजन संध्या चलेगी। रात भर ऐसे भक्तिमय वातावरण रहेगा मेन रोड में। दूसरे दिन भोजपुरी कलाकार कल्लू अकेला के द्वारा यहाँ भक्तिमय वातावरण चले। उसके दूसरे दिन महागंगा आरती बनारस के पुरोहितों के द्वारा 11 पुरोहितों के द्वारा यहाँ गंगा आरती हम लोग का आयोजन करेंगे। और 2 दिन जो है पूरे भक्तिमय वातावरण में पूरा दुर्गा उत्सव हम लोग उद्घाटन कितने तारीख को कर देंगे? उद्घाटन 8 तारीख को हम लोग यहाँ पे करेंगे। बहरहाल तो दुर्गोत्सव की तैयारियां राजधानी में पूरे पुरजोर तरीके से हो रही है और कहीं ना कहीं तमाम समितियां जो है वो अपनी तैयारियों में जुटी है। अब देखने वाली बात होगी कि इन तैयारियों के बीच मां भवानी के भक्तों को कितनी सुविधा होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी बेहतर भूमिका निभाता रहा है और इस बार भी कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो लगभग मुकम्मल की जा चुकी है और इनका कहना है कि 8 तारीख को हम पंडाल का उद्घाटन कर देंगे। ऐसे में पंडाल के उद्घाटन के साथ साथ कई कलाकार आएंगे, बनारस से पुरोहित आएंगे। इन तमाम लोगों के बीच इस भव्य आयोजन का कहीं ना कहीं रांची वासी आनंद लेंगे। देखने वाली बात यह भी होगी कि राजधानी में इस तरह का आयोजन कहीं ना कहीं एक तरह से रांची वासियों के लिए खुशखबरी होती है और खास तौर पर इसे आयोजित किया जाता है जब दूर दराज से, केवल रांची से नहीं बल्कि रांची और आसपास के जो भक्त है वो भी इस तरह के पंडालों का दर्शन करने आते हैं, मां भवानी का दर्शन करने आते हैं और कहीं ना कहीं उनसे जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे वे गदगद नजर आते हैं। अब हम आगे के पंडाल और आगे के जो समिति हैं उनसे भी बात करेंगे। चलते हैं अब आगे दूसरे समितियों का क्या हाल है, वहां पंडाल की क्या तैयारियां चल रही है, इन तमाम चीजों से आपको हम रूबरू कराते हैं। यूं तो राजधानी रांची में दुर्गोत्सव को लेकर बड़े बड़े पंडाल और भव्य आकृतियों वाला पंडाल भी बनाया जा रहा है, लेकिन रांची के हरमू रोड स्थित पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति का जो पंडाल है ये अपने आप में ऐतिहासिक होता है और बड़ा ही भव्य और खास तरीके से इसे सजाया जाता है। यहाँ लोगों की कतार लगती है, मां भवानी के भक्तों की जमावड़ा होता है, भीड़ लगती है और तमाम व्यवस्थाओं के बीच जो सुरक्षात्मक तरीके से व्यवस्था की जाती है वो भी कहीं ना कहीं सराहनीय मानी जाती है। यहाँ के सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति का जो पंडाल है वो पूरी तरह से सजाया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे ठीक नीचे आप देख सकते हैं ये तस्वीर, जमीन पर जो बिखरा पड़ा है यहाँ बनाया जा रहा है तमाम चीजों को। जो कारीगर है वो पूरे युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, कारीगरी की जा रही है और कहीं ना कहीं इसका जो रूप होगा, यहाँ पर जो साज सजावट होगी वो अपने आप में आकर्षक होगी और खासकर आने वाले जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए बड़ा ही भव्य और मनोरम रूप देने वाला है। यहाँ समिति के लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ का प्रारूप दिया जा रहा है, क्या तैयारी है और प्रारूप क्या कुछ दिया जा रहा है। पंडाल आपका ये बंगाल से है जी, पंडाल का नाम है रंगेर खेला। रंगेर खेला जी, बाकी तो देख ही रहे हैं।
तो हमेशा कुछ अलग अलग तरह का चीज बनाया जाता है, इस बार क्या कुछ प्रारूप दिया जा रहा है, क्या और दिखेगा? यही बंगाल थीम पे ही बन रहा है। बंगाल की, है ना? मूर्ति भी उसी हिसाब से होगी। हाँ, यानी झारखंड में बंगाल का नजारा दिखेगा। हाँ, आपने बताया कौन सा समिति बताया? पंचमंदिर दुर्गा पूजा पंच समिति। मंदिर तो ठीक है, ये रंगेर खेला क्या बता रहे थे? और पंडाल का नाम रंगेर खेला। पंडाल का नाम है रंगेर खेला, यानी बंगाल में भी चल रहा था कि खेला होबे, तो अब झारखंड में भी खेला होबे क्या? नहीं, वो राजनीति से प्रेरित नहीं। राजनीति से प्रेरित नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो कारीगर मंगवाए हैं वो कहाँ के कारीगर? सब बंगाल के हैं, वो भी। यानी बंगाल के कारीगर वहाँ का प्रारूप यहाँ देंगे। हाँ, अच्छा, झारखंड में जिस तरह से राजनीति चल रही है कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी दिख रहा है, इन तमाम चीजों को सोच करके तो नहीं पंडाल बनाया जा रहा? नहीं नहीं, राजनीति से प्रेरित नहीं है पंडाल। नहीं ना? ये पंडाल मतलब बंगाल के थीम पे है, कुछ नहीं है। कब तक ये तैयार हो जाएगा? ये आपके पंचमी के दिन आपका ये कट मिल पंचमी जाएगा। के दिन मतलब 2 या 3 तारीख को? 2 तारीख को। 3 तारीख को मान लिया है। 3 तारीख को मान लिया। 4, 5, 7, 8 तारीख। हाँ, मैंने चलिए, तो ये तैयारी लगभग है। कारीगर जो आपके पास आए हुए हैं ये बंगाल से हैं, कितने कारीगर हैं? आपके 20 से करीब। 20 के करीब है ना? हम्म। तो चलिए, 20 की संख्या में करीब यहाँ कारीगर मौजूद हैं जो कि बंगाल से आए हुए हैं। और बंगाल के कारीगर कहा जाता है कि बड़ा ही नक्काशी वाले कारीगर होते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस होता है इनको। और कहीं ना कहीं जो नक्काशी की जा रही है ये भी देखने ही लायक है, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरती से ये भाई साहब सजा रहे हैं, इस तस्वीर को संवार रहे हैं। इनसे ही पहले जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? शुभजीत प्रामाणिक। शुभजीत प्रमाणिक। हाँ। अच्छा, बंगाल से हैं। हाँ, क्या बना रहे हैं ये? डिजाइन बना रहे। अच्छा अच्छा, तो क्या है ये, क्या डिजाइन है ये? ये एक पुतुल है। हाँ, तो कब से लगे हैं इसमें? अब 1 मास एक 1 मंथ। मंथ से। हाँ, कब तक बन जाएगा लगभग? ये लगभग 20 डेज पर बन जाएगा। आपकी उम्र क्या है लगभग? 22। 22 साल। कितने वर्षों से ये कर रहे हैं आप? मैं नया हूँ। नया है। अच्छा, और बाकी ने एक्सपीरियंस लोग हैं? एक्सपीरियंस लोगे बाकी। अच्छा, लेकिन आपका हाथ में जो कैंची ऐसे ऐसे चला रहे, उससे तो नहीं लग रहा आप नया नहीं है? नहीं, इधर लग जाता है थोड़ा थोड़ा अच्छा। तो ठीक हो जाता है। हाँ। कैसा लगता है यहाँ के काम अच्छा करने में? है, अच्छा है, बहुत अच्छा काम है। चलिए, तो एक बाबा उधर भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि जो तस्वीर ये बना रहे हैं, कह सकते हैं कि तस्वीर तेरी दिल में कुछ इस तरह से सजाई है। झारखंड में बंगाल की तस्वीर बंगाल के कारीगरों ने लाई है। दादा, क्या कहेंगे, ये तस्वीर क्या बना रहे हैं? ये रंगोली बना रहा है इसको। इस पंडाल का नाम है रंगोली। रंगोली। हाँ, रंगोली है। ये पूरा फॉर्म से कोई प्लास्टिक थोड़ा का है, उसको नाम है फीते, थोड़ा रस्सी, छोटा कलरिंग रस्सी है, छोटा छोटा फॉर्म है, प्लास्टिक वाला, ये पेस्टिंग वाला फॉर्म है, जोड़ी है, आयरन है। तो हमेशा से यही काम करते हैं कि कुछ और काम भी यही करते हैं? काम करते हैं कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम। अभी तक 10 साल हो गया। रांची में तो हमको 7 साल हो गया। 7 साल से रांची में। हाँ, रांची में आ रहा है। कैसा लगता है रांची में आके काम रांची करने? में तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आ रहा है। हाँ, आदमी भी बहुत, यहाँ का आदमी बहुत अच्छा लगता है। सब ठीक लग रहा है। कोई हम लोग को ठीक से सब पहचानता है, कोई जो पहचानता भी नहीं है वो भी ठीक से हमसे बात करता है। सब ठीक लगता है। यहाँ का सब परिवेश, प्रशासन सब ठीक है, सबको ठीक लगता है। चलिए, तो झारखंड का परिवेश, यहाँ की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति का बखान करते हुए बंगाल के जो भाई साहब हैं, इनका कहना है कि रांची और झारखंड बड़ा ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के लोग भी बड़े सुंदर और मतलब कह सकते हैं कि मित्र स्वभाव के होते हैं। चाहे वो आपसे परिचित हो या ना हो, आपका पूरे हृदय के साथ, दिल से, दिल लगी के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। और कहीं ना कहीं यही खूबसूरती झारखंड की है कि हर किसी से प्रेम करना, हर किसी को तरजीह देना और हर किसी का सम्मान करना। यही वजह है कि बंगाल से आए कारीगर भी इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड आकर हमें बड़ी खुशी मिलती है। और करीब 7 से 10 वर्षों से आकर ये रांची में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े भव्य रूप से दुर्गा पूजा का पंडाल निर्माण हो रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले जो कारीगर है वो दूसरे शहरों से भी आकर रांची में इस तरह का निर्माण कर रहे हैं। अब चंद दिन बचे हुए हैं
कि जब मां भवानी पंडाल के भीतर विराजमान होंगी और मां भवानी के भक्तों का तांता लगेगा। तो तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है और कहीं ना कहीं ये तैयारियां अब लगभग मुकम्मल हो चुकी है।